क्या आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हजारों नहीं लाखों में मुनाफा कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में HBL बैंक का रुतबा यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ अप्रैल 2023 से जून 2023 तक के शानदार प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की मुख्तलिफ वैल्यूज यानी कि डिनोमिनेशन लेकर प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त HBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। HBL अपने रुतबा यानी कि सीनियर सिटीजन के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त हाई यील्ड प्रॉफिट रेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप ये आज अकाउंट ओपन करवाए जिनकी उम्र जो है वो 55 ईयर है या 55 ईयर से अबव है। यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर यही आपको बताया गया कि जो पीपल जो हजरात जिनकी उम्र जो है 55 ईयर है या फिर 55 ईयर से अबव है यानी कि 55 साल से अबव है, तो वो ये आज ही अकाउंट ओपन करवा कर अपना जो लाइफ को सिक्योर करें और जबरदस्त मुनाफा हासिल करें HBL से। उसके बाद फीचर्स में चलते हैं। तो फीचर्स में आपको यह बताया गया है कि फीचर में आपको फ्री इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी आपकी पर्सनल, एक्सीडेंटल एंड ओवरऑल काउंटर कैश विड्रॉवल और मेंटेनिंग मंथली एवरेज बैलेंस लेस देन 10,000 यानी कि आपने तकरीबन 10,000 रुपया अगर अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन रखते हैं तो आपको ये सारी जो चीजें होंगी फ्री इंश्योरेंस कवरेज ये फ्री आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक हो गया, लेकिन आप 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं रखी गई। उसके बाद यहां पर देखें, आपका जो प्रॉफिट पे आउट होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर होगा यानी कि आपको हर मंथ आपके अकाउंट के अंदर मुनाफा ऐड कर दिया जाएगा। आप चेक बुक या ATM से निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री फर्स्ट 10 लीव चेक बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको फ्री फर्स्ट ईयर इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर में आपसे क्या हो जाएंगे, बैंक अपने चार्जेस देगा। उसके बाद यहां पर देखें, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, बैलेंस की रिक्वायरमेंट की कोई यहां पर पाबंदी नहीं है कि आपके पास 1 लाख या 10 लाख हो तभी आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स हैं यानी कि आप वीकली, डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास मल्टीपल HBL रुतबा अकाउंट कैन बी ओपन अगेंस्ट 1 CNC। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि HBL ने आपको ऑप्शन दिया है कि एक CNC के थ्रू आप मल्टीपल जो है वो रुतबा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं किस तरह आप अकाउंट अगर आपने ओपन करवाना है तो किस तरह आप ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहां पर देखें, आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्यूली साइंड AOCIF जो यानी कि ये इस वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन आके जब अप्लाई करेंगे ना या फिर आप जब अप्लाई करेंगे बैंक के अंदर, ये एप्लीकेशन फॉर्म का नाम है वो आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपने सिग्नेचर उसके ऊपर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ड्यूली जो साइंड आपके पास चेक बुक होगी रिक्वेशन फॉर 10 लीव चेक बुक के लिए, तो वो आप करेंगे। उसके बाद आपने ऑल अदर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके बैंक मांगता है वो आपने प्रोवाइड करने हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपसे यूटिलिटी बिल वगैरह कोई और डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि जो ज़कात और टैक्सेस हैं आपके ऊपर, इनके ऊपर अप्लाई होते हैं जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं। ठीक है, ज़कात की जो शरह की कटौती होती है वो 2.5 है और आपकी जो आपका फाइलर और नॉन फाइलर है उसकी भी कटौती होती है, फाइलर की 15% और नॉन फाइलर की 30% होती है। मैंने जबरदस्त आपके लिए कैलकुलेटर डिजाइन किया है, उसके ऊपर आपको A to Z बातें समझाऊंगा। ठीक है, कितना आपका मुनाफा बनेगा, कितनी आपकी कटौती हुई, सारी चीजें। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट रेट है आप देख सकते हैं अप्रैल से जून तक है। ठीक है, ये सेम रहेंगे 3 मंथ तकरीबन। ठीक है, उसके बाद ये नए प्रॉफिट रेट आएंगे जो कि अकाउंट्स के ऊपर फिर अप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, आज की डिस्कशन है वो है HBL रुतबा फॉर इंडिविजुअल 55 ईयर या अबव के लिए। आप तकरीबन 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आगे आपकी चॉइस है, जितने आपके पास पैसे हैं, 50,000 है, 1 लाख है, 50 लाख है, करोड़ है, कितने भी है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें यह भी बताया गया आपका जो मंथली बैलेंस के ऊपर यानी कि आपका एंड बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट रेट भी मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। जो आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है अभी इन 3 मंथ के लिए अप्रैल से जून तक वो है 20.15%। ठीक हो गया, यानी कि 20,000 आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर को निकाल लेता हूं अपना, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं A to Z चीजें। ठीक हो गया।
اب یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کیلکولیٹر کو میں نے ڈیزائن آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، اسپیشلی یہاں پر لکھا بھی گیا ہے جو آپ کے 20.15% آپ کو پروفٹ ریٹ اپریل سے جون 2023 تک کا یہ کیلکولیٹر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اصل جو سرمایہ ہے میں 50,000 سے سٹارٹ کروں گا، جیسے میں نے ویڈیو سے سٹارٹ میں بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو A to Z باتیں سمجھاتا جاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں اگر میرے پاس 50,000 کی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں پروفٹ ریٹ مل رہا ہے اس کی شرح جو ہے وہ ہے 20.15%، ٹھیک ہو گیا۔ جو آپ کا سالانہ منافع آ جائے گا یہاں پر دیکھیں 10,075 روپے۔ اگر آپ 50,000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ماہانہ منافع جو آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا وہ ہوگا 840۔ ابھی یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، رکنا یہ ہے کہ اس کے اوپر فائلر اور نان فائلر کی ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ اگر آپ فائلر ہوئے تو آپ کا جو یہاں پر دیکھیں 15% ٹیکس کٹے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جو 15% ٹیکس کی جو رقم ہوگی وہ بنے گی آپ کی 1511 روپے۔ اب یہ 1511 روپے رقم جو ہے اس سالانہ منافع میں سے نکلی جائے گی، ٹھیک ہے، 10,075 میں سے نکالی جائے گی۔ باقی جو آپ کا پھر یہ 15% کٹنے کے بعد جو آپ کا سالانہ منافع بچے گا وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وہ کتنا بنا جی 8,564 روپے۔ اور ماہانہ منافع 15% ٹیکس کٹنے کے بعد فائلر ہونے کی نسبت سے آپ کا ماہانہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا 714 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ نان فائلر کی ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے 30%، تو 30% کی جو رقم بنے گی وہ بنے گی 3,023 روپے، ٹھیک ہے۔ 3,023 روپے آپ کے سالانہ منافع کے میں سے کٹنے کے بعد آپ کو باقی جو اوریجنل پروفٹ ریٹ ملے گا اگر آپ نان فائلر ہوئے تو آپ کو ملے گا 7,053 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہانہ جو منافع آپ کا ہوگا اگر آپ نان فائلر ہیں 30% ٹیکس کی کٹوتی کرواتے ہیں تو آپ کو 588 روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہوگی وہ ہوگی 50,000 کے اوپر 1,250 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر آپ توجہ کرنی ہے، اگر فرض کریں میرے پاس 1,00,000 روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو 1,00,000 کے اوپر آپ کو پروفٹ ریٹ وہی سیم مل رہا ہے 20.15%، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو جو سالانہ منافع ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ بنے گا 20,150 روپیہ، ٹھیک ہے گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا ماہانہ پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا 1,679 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ کی ساری چیزیں بھی نکالنی ہیں۔ اب فرض کریں میں فائلر ہوں تو فائلر کا 15% ٹیکس کرتا ہے، وہ 15% ٹیکس کی رقم کتنی بنے گی، وہ بنے گی 3,023 روپے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3,023 روپے کی جو آپ کا سالانہ باقی پھر پروفٹ ریٹ رہ جائے گا وہ رہ جائے گا آپ کا 17,128 روپے، یعنی کہ یہ 3,023 روپے اس 20,150 میں سے نکالے، باقی آپ کا سالانہ پروفٹ ریٹ ملے گا 15% ٹیکس کٹنے کے بعد وہ ملے گا 17,128 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ماہانہ آپ کا کتنا پھر پروفٹ ریٹ رہتا ہے، وہ بھی آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ماہانہ پروفٹ ریٹ پھر آپ کو ملے گا اگر آپ 1,00,000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کا 15% ٹیکس کرتا ہے تو آپ کا ماہانہ پروفٹ ریٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 1,427 روپے ایڈ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ نان فائلر ہیں تو نان فائلر ٹیکس کی کٹوتی ہوگی 30%، وہ 30% کتنی رقم بنے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6,045 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کی یہ 6,045 روپے کٹنے کے بعد آپ کو سالانہ جو پروفٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کا 14,105 روپے، اور ماہانہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کی کتنی رقم بنے گی 1,175 روپے۔ اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہوگی اگر آپ 1,00,000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 2,500 آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی سالانہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اب میرے پاس فرض کریں 5,00,000 کی انویسٹمنٹ ہے تو 5,00,000 کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو وہی سیم 20.15% آپ کو پروفٹ ریٹ مل رہا ہے، تو آپ کا جو سالانہ پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا 1,0750 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا ماہانہ جو پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا 8,396 روپے، یہ بغیر کسی ٹیکس کی کٹوتی کے یہ آپ کا اتنا ٹوٹل منافع بنتا ہے۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو فائلر کی 15% ٹیکس کرتا ہے تو فائلر کی وہ 15% کی رقم کتنی بنے گی، وہ بنے گی 15,113 روپے۔ 15,113 روپے اس سالانہ 1,0750 میں سے نکال دینا ہے، باقی آپ کا جو سالانہ پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا تقریباً 85,638 روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ ہوگا ایک سال کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر منتھلی آپ کا پروفٹ ریٹ ایڈ ہوتا ہے، منتھلی آپ کا اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا 7,136 روپے اگر آپ 5,00,000 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ نان فائلر ہیں تو نان فائلر ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے 30%، تو 30% کی کتنی رقم بنے گی ٹوٹل، وہ بنے گی آپ کی 30,225 روپے۔ 30,225 روپے کٹنے کے بعد آپ کا سالانہ منافع کتنا رہ جائے گا 70,525 روپے۔ اگر آپ نان فائلر ہے، نان فائلر ٹیکس کی کٹوتی ہونے کے بعد آپ کو ماہانہ پروفٹ ریٹ ملے گا
5,877 रुपए। आपकी ज़कात की कटौती कितनी होगी, वो होगी 12,500 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर फर्ज करें मेरे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को भी हम निकाल लेते हैं, हमें जो परसेंटेज है ये सेम मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है कितना आपका सालाना प्रॉफिट रेट मिलेगा, आपको 2,01,500 रुपया, यानी कि ये आपका सालाना प्रॉफिट रेट होगा। अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली आपका प्रॉफिट रेट होगा 16,792 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप फाइलर है तो फाइलर की टैक्स की कटौती होती है 15%। ठीक हो गया। तो आपकी जो रकम कटेगी 15% वो बनेगी 30,225 रुपए। ये 30,225 रुपए इस 2,01,500 में से कट जाएगी। बाकी आपका जो सालाना प्रॉफिट रेट बचेगा वो बनेगा आपका 1,71,275 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि सालाना प्रॉफिट रेट है। ठीक है। उसके बाद आपका जो माहाना प्रॉफिट रेट है 15% टैक्स कटने के बाद वो बनेगा 14,273 रुपए अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद अगर आप नॉन फादर है, नॉन फादर जो टैक्स की कटौती होती है वो होती है 30,000 रुपया। 30,000 की जो रकम बनेगी, ठीक है, 30% की वो बनेगी आपकी 60,445 रुपए अगर आप नॉन फादर हैं। ठीक है। ये आपकी टैक्स की कटौती की रकम होगी आपके सालाना प्रॉफिट रेट में से। तो आपका बाकी जो सालाना प्रॉफिट रेट बचेगा 30% टैक्स कटने के बाद वो बचेगा 1,41,050 रुपया। उसके बाद जो आपका अगर आप नॉन फादर हैं तो नॉन फादर होने की निस्बत से आपको माहाना जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 11,754 रुपए। ठीक है। उसके बाद आपकी ज़कात की जो कटौती होगी वो कटौती होगी 25,000 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, अब फर्ज करें मेरे पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो सेम एज इट इज है, फिर 20.15 है। तो आपका जो सालाना प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 10,07,500 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका माहाना प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा आपका तकरीबन 83,958 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम फाइलर होते हैं तो फाइलर की जो टैक्स की कटौती होगी वो 15% होगी। वो 15% कितनी रकम बनेगी, वो बनेगी आपके तकरीबन 1,51,125 रुपए। इस जो आपका ओरिजिनल सालाना प्रॉफिट रेट है इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, बाकी आपका जो प्रॉफिट रेट रहेगा सालाना वो बनेगा आपका 8,56,375 रुपए 15% टैक्स कटने के बाद। ये आपका सालाना प्रॉफिट रेट है। अब यहां पर देखें, आपका माहाना जो प्रॉफिट रेट आपको मिलेगा वो मिलेगा 71,365 रुपए माना आपको मिलेगा 15% टैक्स कटने के बाद। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर की टैक्स कटौती होती है 30%। वो 30% कितनी रकम बनेगी जो टैक्स कटेगा वो बनेगा 3,02,250 रुपए। ठीक है। अब जो आपका सालाना प्रॉफिट रेट बाकी रह जाएगा 30% कटने के बाद वो रह जाएगा 7,05,250 रुपए अगर आप नॉन फाइलर होते हैं। अब अगर आप नॉन फाइलर है माना आपका प्रॉफिट रेट रह जाएगा 58,771 रुपए। उसके बाद आपका जो ज़कात की कटौती होगी वो कटौती होगी 1,25,000 के ऊपर। ठीक हो गया। ये मैंने आपको 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1,50,000 के मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस लेकर आपको प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन A to Z समझाए, महाना प्रॉफिट, सालाना प्रॉफिट, कितना टैक्स कटेगा, सारी चीजें बताएं। ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद आती वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।